हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर्स इन डार्क। और आज हम कवर करेंगे फिनाइल कीटोन यूरिया, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। फिनाइल कीटोन यूरिया, इट इज़ मोस्ट कॉमन अमाइनो एसिड डिसऑर्डर। दिस इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं वो देखेंगे, टेस्ट हैं इसके दो वो देखेंगे, और इसका ट्रीटमेंट क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहले ये मोस्ट कॉमन अमाइनो एसिड डिसऑर्डर है। इसमें इसकी मतलब हमें कैसे पता लगता है कि किसी को फिनाइल कीटोन यूरिया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक इसका है माउसी ऑर्डर। इसकी जो माउसी ऑर्डर होती है, दिस इज बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एसीटेट। नेक्स्ट वी हैव कि इसमें ये पीकेयू या फिनाइल कीटोन यूरिया किस वजह से होता है। ये डेफिशिएंसी हो जाती है इसमें फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की। ये जो एंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ये कन्वर्ट करता है फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में। ठीक है, फिनाइल एलेनिन इज कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन बाय द एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। बट अब क्या हो गया, डेफिशिएंसी होगी फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की, तो अब ये फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन की एक्यूमुलेशन हो जाएगी ब्लड में और टिश्यूज़ में। इसकी वजह से अब जो ये फिनाइल एलेनिन था ये बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया। इसकी वजह से ये एक अल्टरनेट पाथवे ले लेगा और 3 चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि है फिनाइल पायरुवेट, फिनाइल एसीटेट एंड फिनाइल ग्लूटामीन। और ये जो तीनों अल्टरनेट पाथवे से चीज़ें बनी हैं ये एक्सक्रीट हो जाएंगी यूरिन में। ये जो आप देख रहे हो फिनाइल एसीटेट यहाँ पर मेंशन है ना, यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर माउसी ऑर्डर। नेक्स्ट वी हैव इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं। तो इसकी मेनली 2 इफ़ेक्ट्स हैं। पहला जो है वो होता है हमारा CNS के ऊपर। इसमें क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन एंड सीजर्स हो जाते हैं। अभी जो मेंटल रिटार्डेशन और सीजर्स होते हैं ये किस वजह से होते हैं, क्योंकि जो फिनाइलिन एक्यूमुलेट हो जाता है ना, ये टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन के मेटाबॉलिज्म को इम्पेयर करता है। तो इस वजह से हमारा CNS पे इफेक्ट आता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन पिगमेंटेशन। ये कैसे है, हाइपोपिगमेंटेशन हो जाएगी। हाइपोपिगमेंटेशन यानी लेस पिगमेंटेशन, यानी हेयर और स्किन जो है वो लाइट कलर के हो जाएंगे। ये किस वजह से होता है, ये डिक्रीज मेलानिन की वजह से होता है। अब मेलानिन क्यों कम है, टायरोसिन जो है टायरोसिनेज की प्रेजेंस में मेलानिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो अब मेलानिन कम हो गया, इस वजह से हमारी पिगमेंटेशन कम हो गई। नेक्स्ट इसके टेस्ट क्या है। अब इसके 2 टेस्ट हैं। पहला टेस्ट है हमारा फेरिक क्लोराइड टेस्ट। ये इसके थ्रू हम चेक करते हैं फिनाइलिन के लेवल्स। ये पॉजिटिव होता है जब यूरिन जो है हमारा लीफी ग्रीन कलर का हो जाता है। सेकेंड टेस्ट जो है ये गुथरी टेस्ट। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट के ब्लड को ऐड करते हैं एक बैक्टीरिया में जिसका नाम है बैसिलस सबटिलिस, और अगर इसकी ग्रोथ होगी, जितनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ होगी उतना ज़्यादा फिनाइलिन होगा। सो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है वेरी। उसके बाद है फाइनली इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ PKU, पहला, क्योंकि हमने देखा था फिनाइलिन एक्यूमुलेशन हो गई थी, क्योंकि फिनाइलिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम एब्सेंट था, मतलब डेफिशिएंट था। इस वजह से हम लो फिनाइलिन डाइट देते हैं ताकि इसकी एक्यूमुलेशन ना हो। नेक्स्ट हम टायरोसिन सप्लीमेंटेशन देते हैं, क्योंकि फिनाइलिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो उसकी डेफिशिएंसी ना हो जाए, इस वजह से हम टायरोसिन के सप्लीमेंट्स देते हैं। सो इसके साथ हमारा टॉपिक फिनाइल कीटोन यूरिया ख़त्म हुआ। Thank you for watching. Hope you like this video.